Let us see the next question. A game of chance offers the following odds and payoff. Each play of the game cost 100 rupees. यानी गेम खेलने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा. नेट प्रॉफिट पर प्ले इज पे ऑफ लेस 100, यानी जितना भी पैसा आपको मिला माइनस 100 रुपये जो आपने दिए थे उसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा. देयर आर 10% चांसेस कि आपको 500 रुपये मिलेंगे. देयर आर 50% चांसेस कि आपको 100 रुपये मिलेंगे. एंड देयर आर 40% चांसेस कि आपको कुछ नहीं मिलेगा. जो भी पे ऑफ है उसमें से 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट निकाल दिया तो ये नेट प्रॉफिट आ गया. पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैश पे ऑफ. तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि एक्सपेक्टेड कैश पे ऑफ क्या है. चलो राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश पे ऑफ, उसके लिए क्या किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी पे ऑफ उसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे और प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स. क्वेश्चन में दे रखा है 10, 50 एंड 40. पे ऑफ का वैल्यू क्या है 500, 100 एंड 0. सो देर आर 10% चांसेस आपको 500 रुपीज मिलेगा. देर आर 50% चांसेस का आपको 100 रुपीज मिलेंगे. एंड देर आर 40% चांसेस का आपको कुछ नहीं मिलेगा. यानी एक्स पर क्या हो जाएगा 100 रुपीज. This is the expected cash payoff. Second part of the question. The question says that so you are required to calculate expected rate of return, and the third part of the question says that say compute the variance and standard deviation of this rate of return. That is the question. So answer for the second part of the question. Calculation of expected rate of return. In that we understand it is expected cash payoff minus investment or cost that you have to pay divided by the investment or cost into 100. यानी आपको 100 रुपये मिले, आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, तो बेसिकली क्या हुआ, आपका रिटर्न क्या हो गया, 0 हो गया. तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 0 है. थर्ड क्वेश्चन में हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है. सो राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस and standard deviation. उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 इज रिटर्न. अगेन उसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे. प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स करके एक्स बार होगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ऐसा किया जाएगा. प्रोबेबिलिटी इज 154. रिटर्न हमको दे रखा है 400%, 0 एंड नेगेटिव 100%. So 400 upon 100 into 100. नेक्स्ट में क्या, 0 डिवाइडेड बाय 100.
इंटू 100, क्योंकि एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है, इन्वेस्टमेंट की जितना। लास्ट में क्या है, नेगेटिव 100 अपॉन 100 इंटू 100, so it is negative 100%. So probability into x, so it is 4040, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव पे 40। उसके बेसिस से हम लोग x पर का कैलकुलेशन करेंगे। x पर क्या है, 0, फिर x माइनस x पर 400 माइनस 0 दैट इज 400, नेगेटिव 100 माइनस 0 इज नेगेटिव 100, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में 0, नेगेटिव 100 का स्क्वायर इंटू 0.4, so this comes to 16,000 and this comes to 4,000, so the total is 20,000। और ये 20,000 क्या है फ्रेंड्स, ये 20,000 है वेरिएंस। एक बार वेरिएंस का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका रूट करेंगे टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन। Standard deviation is root of variance, so root of 20,000, that is the way the standard deviation is found. So this is the way we make the computation of the variance, and under root of the same is standard deviation. So it is rupees 141.42, परसेंटेज टर्म में, परसेंटेज। वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो डेटा है हमने रिटर्न परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो मीन भी परसेंटेज टर्म में है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी परसेंटेज टर्म में है। अगर हमने उसको रुपीज़ टर्म में रखा होता तो हमारा आंसर रुपीज़ टर्म में आता।